पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों सहित उनके नापाक मंसूबों को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बुरी तरह कुचल दिया है, जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों में पाकिस्तान के नापाक इरादों का पोल खोलने के लिए डेलीगेशन भी भेजा जा रहा है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सियासतदारों को शामिल किया गया है, जो भारत की एकजुटता के प्रतीक के तौर पर विश्व भ्रमण पर निकल चुके हैं और पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता के साथ ही भारत में भड़के प्रतिशोध का दर्शन करा रहे हैं। पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भारत सरकार का साथ देने की बजाय ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सैन्य पराक्रम की सराहना के बजाय सबूत मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भारतीय सियासतदारों की एकजुटता पर, जिसकी मिसाल दुनिया देख रही है। ये एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ है। दुनिया को आतंक परोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रवादी नेताओं का भड़का आक्रोश है। पर विडंबना है कि आतंकवाद के खिलाफ जारी इस जंग में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का सहयोग की बजाय सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के ही कुछ सांसद जिनके नेतृत्व में डेलीगेशन वैश्विक समुदाय से रूबरू हो रहा है। आतंकवाद के खिलाफ उनका आक्रोश नजर आ रहा है, तो उनका देश प्रेम भी नजर आ रहा है। आतंक पर प्रहार, कांग्रेस का प्रलाप। आज हम एक ऐसे कदम की बात करेंगे जो भारत की कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत सरकार ने सर्वदलीय सांसद समितियों को दुनिया भर में भेजा है ताकि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को मजबूती से पेश किया जाए और पाकिस्तान की आतंक को प्रायोजित करने वाली मानसिकता का पर्दाफाश हो। लेकिन सवाल उठता है कि भारत सरकार के इस कदम से आखिर कांग्रेस का शीर्ष इतना बेचैन क्यों हो गया है? क्यों देश हित की सोच के विपरीत सबूत मांग रहा है? क्यों सेना के पराक्रम की सराहना करने के बजाय हिसाब मांग रहा है? भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को अब वैश्विक मंचों पर ले जाने का फैसला किया है। सर्वदलीय सांसद समितियां, जिसमें सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, दुनिया के कोने कोने में भारत की आवाज बनकर पहुंच रही है। लेकिन यह कदम क्यों जरूरी है? भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। 1980 के दशक से लेकर अब तक भारत में हजारों लोग आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। 26/11 का मुंबई हमला, पठानकोट, उरी और पुलवामा जैसे हमले भारत के धैर्य की परीक्षा ले चुके हैं। हमारा संकल्प टेररिज्म के विरोध में, टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म को समाप्त करने का आप लोगों ने सबसे सुना है। पूरे देश संकल्प है। आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात आप हम लोग जब आए तब आप सुन ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा इसका संदर्भ है। इसका बड़ा संदर्भ जो है वो जो इनके पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उस समय, अब तो उन्होंने अभी बताया गया कि अपने आप को फील्ड मार्शल की घोषणा उन्होंने कर दी है। उन्होंने जो बात कही थी बहुत बहुत दुख देने वाली बात थी, और जो आक्रोश की बात अपराजिता जी ने कही वो आक्रोश की बात थी। लेकिन कौन जानता था कि एक हफ्ते के अंदर वो जो अपनी कही हुई बात है उस पर अंजाम भी हमको इतना बुरा दिखाएंगे, जो हमको देखना पड़ा और जिसका दुख और जिसका हमको बहुत आक्रोश जिस बात पर है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हम जब भी आप लोग भारत से दूर हैं, भारत की बात जब भी करें तो हमेशा ये बताइए कि 2 रास्ते चुनने को मिले थे 47 में। एक रास्ता था सामूहिक रास्ता, जिसमें हम लोग ने ये निर्णय लिया था हम लोग सब मिलकर रहेंगे, एक ऐसा देश बनाएंगे, गुलदस्ते जैसा देश बनाएंगे जिसमें विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न सुगंध के फूल एक साथ इकट्ठा होकर उसको भारतवर्ष कहेंगे, भारत माता कहेंगे। और किसी और ने एक देश बनाया था जिसने कहा था कि हम सिर्फ धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं,
वो बात साबित हो गई, कुछ ही सालों में वो बात साबित हो गई कि धर्म के नाम पर देश नहीं बना करते हैं। बांग्लादेश बना, भारत का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो दो अलग अलग जो विचारधाराएं थी, उस विचारधारा को आज भी वो लेकर अपना राह पर लागते हैं। एक विचारधारा जो सामूहिक, जिसमें इंक्लूसिव और सब लोग जिसमें एक जगह हैं, वो विचारधारा, और एक वो जिसमें वो आज तक तय नहीं कर पाए कि उस विचारधारा में कौन है और कौन नहीं है। आपस में रह नहीं पाते, आपस में जी नहीं पाते, और जो लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ दिवाली, होली, ईद और बकरीद और क्रिसमस मनाते हैं, उनके बाद उनके लिए इतनी ईर्ष्या रखते हैं, उनके लिए इतना हेट रखते हैं। इन दो रास्तों में हमने जो रास्ता चुना है वही विश्व का रास्ता है, विश्व शांति का रास्ता है, महात्मा गांधी और विवेकानंद का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो हर अच्छे कामयाब देश ने माना है। उस रास्ते पर हम विश्व के साथ चलना चाहते हैं। भारत की नीति रही है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, लेकिन अब भारत केवल अपने घर में नहीं बल्कि दुनिया के सामने ये बात रख रहा है। ये समितियां संयुक्त राष्ट्र, G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की नीति को स्पष्ट करेंगे। भारत कह रहा है आतंकवाद का कोई अच्छा या बुरा रूप नहीं होता, ये एक वैश्विक खतरा है और इसके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ एक व्यापक संधि की मांग की है, लेकिन कुछ देश, खासकर चीन ने इसमें अड़ंगा डाला है। उदाहरण के लिए जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में चीन ने कई बार वीटो किया। ये दिखाता है कि आतंकवाद को लेकर वैश्विक समुदाय में अभी भी दोहरा मापदंड है, लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये सर्वदलीय समितियां न केवल भारत की नीति को पेश करेंगी, बल्कि दुनिया को ये भी बताएंगी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं है। ये एक राष्ट्रीय सहमति है जिसमें सभी दल एकजुट हैं। I genuinely hope that we will. One important message that's coming across here is that we come from different political parties. We fight vigorously at home, but when it comes to India and it comes to India's very critical message about fighting terrorism, which threatens the world, not just India alone, that we all appear here together. And I think that's greatly appreciated, and hopefully this will be so as we go from one country to another. Thank you. भारत सरकार ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। भारत ने विश्व संधि के नियमों के अनुरूप अपने कदम बढ़ाए हैं और 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर निशाना साधा जहां से आतंक की फैक्ट्रियां चलती थी। भारत ने उस संधि का भी पालन किया जो कांग्रेस शासन में पाकिस्तान को लेकर तैयार की गई थी। लेकिन अब जबकि भारत सरकार ने उस समझौते के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, तो उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और भारत सरकार के विदेश मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं।
अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब किसी कीमत पर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व समुदाय को पाकिस्तान की घटिया मानसिकता से अवगत कराएगा। जिसके चलते ही भारत सरकार ने इस बार केवल पार्टीगत समितियां नहीं बनाई हैं, बल्कि सर्वदलीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें सभी दलों के सांसदों को डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया है, ताकि पूरे विश्व को संदेश दिया जा सके कि देश के भीतर सियासी मतभेद अपनी जगह हैं, पर जब राष्ट्रहित की बात होती है तो सियासत से परे हटकर एकजुटता भारत की खासियत है। लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस इस पर भी सवाल और सियासत करने से परहेज नहीं कर रही है। देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल, और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे, और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं, और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से द होल नेशन इज मेड टू लुक वीक ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। कांग्रेस ने जिन विषयों को लेकर सवाल उठाए हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस समझौते को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रही है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, सही मायने में वो समझौता आज का नहीं है, बल्कि उस वक्त का है जब देश पर कांग्रेस सत्तारूढ़ थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि आज कांग्रेस जिस सवाल को उठा रही है, पाकिस्तान से समझौते के दौरान तत्कालीन सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। 1991 का ये एग्रीमेंट है, जब बानी चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही थी। लेकिन उस एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो 15 दिसंबर 1994 है, जब कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार थी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में। और ये एग्रीमेंट ये कहता है कि भारत यदि आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की कोई भी मूवमेंट करेगा तो उसकी जानकारी उसको 15 दिन पहले जो है वो देनी है पाकिस्तान को। इससे बड़ा घटिया एग्रीमेंट, देशद्रोह वाला एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक कांग्रेस लगातार एक सवाल करती आई कि आखिर पहलगाम में आतंकवादी घुसने में कैसे कामयाब हो गए। सरहद पार 200 किलोमीटर का सफर आतंकियों ने कैसे तय कर लिया, तो सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस पर भी सवाल दागे। इसके बाद जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, 3 दिनों के भीतर पाकिस्तान का जब जर्रा जर्रा थर्रा गया, तब कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए। भारत सरकार ने जब सभी दलों को एकजुट कर आतंकवाद के खिलाफ समितियां बनाई और उन्हें विश्व के अलग अलग देशों के लिए रवाना करने का फैसला लिया, तब पार्टी नेताओं के नाम पर सवाल खड़े कर दिए। कुल मिलाकर कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़े होने का दावा तो करती है, पर अपना सियासी प्रलाभ भी नहीं छोड़ पा रही है। भारत सरकार ने 7 मई को पाकिस्तान परस्त आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और महज 22 मिनट में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत की नीति बिल्कुल साफ थी। भारतीय सेना ने ना तो नागरिकों को नुकसान पहुंचाया और ना ही पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जब मिसाइलें दागी, नागरिक ठिकानों पर हमले की साजिश रची, तब भारत को जवाबी हमला करना पड़ा। तब भी भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना ही पाक एयरबेस पर तबाही मचाई।
इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भारतीय सेना के साहस को पहले तो सराहा, लेकिन बाद में सैन्य पराक्रम पर ही सवाल खड़े करने से परहेज नहीं किया। ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं पाकिस्तान की कुत्सित और गलीज हरकतों के बारे में। हमारी सरहद को पार करके 200-250 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करके पहलगांव के निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया। जवाब में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया, बल्कि पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को, जहां पर दहशतगर्दों को पाला जा रहा था, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, उन्हें असलो बारूद से लैस किया जा रहा था, आतंक को पाला और पोसा और परोसा जा रहा था, ऐसे ठिकानों पर हमने प्रहार किया और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया। और इस नापाक मुल्क की आप बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि मसूद अजहर के खानदान के 10 लोग मारे जाते हैं इन आतंकी ठिकानों में, उसके 4 साथी मारे जाते हैं, और पाकिस्तान की पूरी सेना आतंकवादियों की मैयत पर मातम मनाने और मरसिया पढ़ने पहुंच जाती है। इनकी बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है आतंकवादियों को, और मैं समझती हूं कि यही करना अपने आप में संपूर्ण सबूत है दैट पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट। लेकिन इस पर भी पाकिस्तान रुकता नहीं है। फिर कहूंगी कि इस नापाक मुल्क की बेशर्मी और बेहयाई देखिए कि आतंकी ठिकानों पर हमारे गोलाबारी के बाद वो भारत के निर्दोष और निहत्थे, फिर से एक बार कह रही हूं, निर्दोष और निहत्थे भारतीयों पर, कश्मीरियों पर और छोटे छोटे बच्चों पर गोला बारूद बरसाते, कत्लेआम करते, इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंक को पालता और परोसता है। ये केवल आरोप नहीं, ये सच्चाई है और ये वस्तु स्थिति है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और तबाही न मचाने के निवेदन पर भारत सरकार ने मानवता के नाते विचार किया और सीज फायर स्वीकार कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीजफायर का श्रेय लेने के लिए पहले ही मीडिया के सामने अपनी बात रख दी, जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने अमेरिका से मध्यस्थता के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन संवाद जरूर स्थापित किया गया था, जिसे बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी किया कि उन्होंने मध्यस्थता नहीं कराई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान कई बार बदल चुके हैं। ऐसे में विश्व के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा लाना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि आतंक के खिलाफ हर देश में जनमत तैयार करना ही हमारा लक्ष्य है। एक विरोध और क्रोध का भाव चाहिए। जब तक वो विरोध और क्रोध का भाव नहीं होगा, तब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पाएंगे। आज के दिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि हम सब मिलकर आपसे बातचीत करने आए हैं, आपको बात बताने आए हैं। नहीं, हम ये कहने आए हैं कि हम सिर्फ मर्माहत इस बार नहीं हैं, हम बहुत क्रोधित भी हैं। हम सबको मर्माहत भी होना है और क्रोधित भी होना है। बहुत जरूरी है क्रोध, बहुत जरूरी है असंतोष, और इसी वजह से हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। और सिर्फ जितने लोग बैठे हैं वो मर्माहत और क्रोधित न हो। हमारा कार्य है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश में जनमत तैयार करना, आतंकवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करना, यही हमारा मैंडेट है, यही हमारा लक्ष्य है। एक विरोध का भाव चाहिए, क्रोध का भाव चाहिए। जब तक वो विरोध और वो क्रोध का भाव नहीं होगा, हम सब इस आतंकवाद का खात्मा नहीं कर पाएंगे। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से 5 देशों में रहने वाले विदेशी और देशी लोगों को
बताना चाहते हैं कि हम सबको एकजुट होना है और आतंकवाद का खात्मा करना है और पाकिस्तान का असली चेहरा सबके समक्ष रखना है। 1947-48 में लड़ाई हुई पाकिस्तान की तरफ से, 65 में, 1999 में, 2008 का मुंबई ब्लास्ट, 2016 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा और 2025 पहलगाम। क्यों? इस बात को हम सबको समझना होगा कि आज के दिन भारत सरकार हो, हर एक भारतीय हो, 140 करोड़ भारतीयों की बात हो रही है। कौन क्या भाषा बोलता है, कौन किस धर्म का है, सामाजिक मार्ग या धार्मिक मार्ग क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हम सबको 140 करोड़ लोगों को एक होना है आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के रवैये के विरुद्ध। पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने एक नहीं कई डेलीगेशन तैयार किए हैं और विश्व के विभिन्न देशों के लिए उन्हें रवाना किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का स्पष्ट मानना है कि बात जब राष्ट्र की है तो दलगत राजनीति से परे सोचना होता है। वहीं इस मसले पर सांसद ओवैसी ने शशि थरूर का समर्थन करते हुए कहा कि मसला राष्ट्र का है और वो देश के प्रतिनिधि के तौर पर पाकिस्तान की हरकतों से दुनिया के देशों का अवगत कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी शिद्दत से करेंगे। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए। और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से, इसके बारे में बोलें। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये समझना है ना, पूरे विश्व को समझना है। इंडिया कोई मामूली कंट्री तो नहीं है ना। पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में खूनी खेल खेला, धर्म पूछकर हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की। इसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाक के मंसूबों के खिलाफ जवाब दिया, तब पाकिस्तानी सेना ने भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ के लोगों को हुआ। उनका हाल जानने पहुंचे कांग्रेस नेता पाकिस्तान की इस एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी का नाम देकर राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का दावा कर लौट आए हैं, जिसके जवाब में भाजपा प्रवक्ता ने करारा प्रहार किया है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन अरेंजमेंट, लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्याएं उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है। आज राहुल गांधी जी पूंछ में थे और अभी उनका जो वक्तव्य सामने आया है उसे देखकर पूरा देश हैरान है, परेशान है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी, नेता प्रतिपक्ष भी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी के वक्तव्य में जो सभी जगह प्रकाशित भी हुआ है, वो कहते हैं कि पूंछ में जो हुआ वो एक त्रासदी अर्थात ट्रेजेडी थी। एक्ट ऑफ टेरर को राहुल गांधी जी
अब एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बता रहे हैं। राहुल गांधी जी निहत्थे हमारे नागरिकों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर गोलियां बरसाने का काम, शेलिंग करने का काम पाकिस्तान की आतंकी मानसिकता वाली सेना ने किया। और केवल निहत्थे लोगों पर नहीं, गुरुद्वारे पर गोलियां चलाकर जो ग्रंथी, जो पूजा अर्चना कर रहे थे, जो गुरुद्वारे में थे, उनके ऊपर गोली चलाकर उनको मारने का काम किया गया। स्कूल पे गोलियां चलाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी है, तो सिंधु जल संधि को निलंबित कर उनका हलक सुखा दिया है। पाकिस्तान अब भी कीदड़ फपकियां दे रहा है। भारत के खिलाफ उसके दोगले चरित्र किसी से छिपे नहीं हैं। पर देश हित का सोचना छोड़कर कांग्रेस जिस तरह से प्रलाप कर रही है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उसके जवाब में क्या कहा, वो जानना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर, जिनका सिंदूर हटाया, हमारे बहनों का सिंदूर हटाने का पाप पाकिस्तान ने किया, अभी उसको तो सबक सिखाया कि नहीं मोदी जी ने? उनको तो पूरा उनका आतंकवादी अड्डों को तहस नहस करने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने किया, हमारे सेना के जवानों ने किया। ये सेना के जवानों के पीछे ताकत से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े रहे। आज तक ऐसा कभी भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था क्या? क्या इसके पहले कितने हमले हुए? 26/11 हुआ, बम स्फोट हो गया, संसद पर हमला हुआ, ये अपना पठानकोट हल्ला हुआ, ये हमारे कितने जवानों के सिर काटकर पाकिस्तान ले जाने का पाप किया। ये क्या दिखा नहीं उनको? कभी उन्होंने एक्शन को रिएक्शन दिया है? कभी ऐसा बदला लिया है? ये तो खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली का जवाब तोप गोलों से देने की बात मोदी जी ने कही और करके भी दिखाया है। एक आम नागरिक को, सिविलियन को कोई तकलीफ नहीं दी है। पूरा प्रिसीजन अटैक, प्रिसाइज अटैक किया है। सिर्फ और सिर्फ ये वहां के जो आतंकवादी है अड्डे को तहस नहस कर दिया, उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया। इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद ऐसी शंका, क्वेश्चन मार्क, सवाल ये देश के रक्षा के ऊपर उठाना, प्रधानमंत्री जी के देशभक्ति पर उठाना, ये तो बहुत ही लांछन है। ये इसकी जितनी कड़ी निंदा करे उतनी कम है। और इसलिए वो उनके तो रग में मोदी जी बोले हैं कि अब ये सिंदूर बह रहा है, ये हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसकी याद उन्होंने रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर हमला किया, फिर 1971 में दूसरी बार भारत को डसने की कोशिश की। 1999 में कारगिल वॉर छेड़ दिया। हर मौके पर युद्ध के मैदान को भारत की सेना ने ही जीता है। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान की सरकार कदमों पर थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बिना शर्त पाकिस्तान को बख्श दिया, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान 78 सालों का सफर तय कर चुका है और आज भी भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चला रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने का प्रण लिया है, जिसमें सभी दल के राष्ट्रीय चिंतक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व साथ निभाने की बजाय सरकार पर सियासी तीर छोड़ रहा है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।